अभी मैं पलामू के चैनपुर के पावन धरती पे हूँ और यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड रघुवर दास जी का आगमन होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भीड़ खचाखच भरी हुई है, लोग इंतजार कर रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, जिसमें कोई चूक ना रह जाए उसके लिए लोग मानर और ताशे बजा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का इंतजार हो रहा है और जैसा कि मैं कहूँगा कैमरामैन से, भीड़ को दिखाया जाए। ये भीड़ मुख्यमंत्री के इंतजार में, पूर्व मुख्यमंत्री के इंतजार में अपनी पलकें बिछाए हैं कि कब रघुवर दास जी आएंगे और उनका हम स्वागत करेंगे। यहाँ में नृत्यांगना के हाथों में थाली है और थाली में फूल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पुष्प वर्षा रघुवर दास जी के लिए होगी, इसकी तैयारी है और कभी भी किसी भी वक्त पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी चैनपुर के पावन धरती पे पधार सकते हैं। हमारे साथ पूर्व जिला परिषद विकास चौरसिया जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के आने के देख रेख में पूरे फील्ड के निरीक्षण में हैं। इनसे दो बात, मुख्यमंत्री का पदार्पण जी क्या व्यवस्था है? जी, सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस कार्यक्रम में अपना बेहतरीन टाइम समय आप दे रहे हैं मुझे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आज इस मिट्टी के महक स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी के नाम पर आज एक फुटबॉल टूर्नामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि झारखंड का शेर, हम दिलों के अजीज में बसने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री रघुवर दास जी का कार्यक्रम है। और अभी 5 से 10 मिनट में वो यहाँ पे पधारने वाले हैं और हम लोग काफ़ी ललायित हैं उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए। उनकी स्वागत में पूरा आज चैनपुर का जो डाल्टन विधानसभा का जो क्षेत्र है, कोने कोने से उनके चहेते, उनके जानने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनके स्वागत में, अभिनंदन में। हमारे साथ व्यास जी हैं, मास्टर जी, और अभी मुखिया हैं। दो शब्द अनिल चौरसिया जी के लिए। देखिए, अनिल चौरसिया जी जन जन की आवाज़ थे, गरीबों के मसीहा थे, गरीब गुरबा के लिए दिन रात संकल्पित थे, समर्पित थे। यही तो है। और जहाँ भी गरीबों के सुन लेते थे दुख दर्द, दिन और रात नहीं चिंते थे, धूप जाड़ा गर्मी बरसात उनके लिए कुछ नहीं था। वो दौड़ पड़ते थे गरीबों की रक्षा के लिए, गरीबों के हित के लिए। और जो वंचित वर्ग है, हर जन आदिवासी पिछड़ा जो समाज से के बीच में जो गरीबी के जीवन जीते हैं, उनकी लड़ाई में वो खड़ा हो जाते थे। वो परवाह नहीं करते थे कि मेरे ऊपर क्या होगा, क्या बीतेगा, लेकिन वो अगला कतार में हो करके उनके लिए लड़ाई लड़ते थे। और उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, हम लोग को छोड़कर दुनिया से चले गए। और उनकी अनुपस्थिति हम लोग को बहुत खलती है। वो हमारे चहेते थे, हमारे भगवान के रूप में थे, लेकिन आज छोड़कर चले गए। हम सब बहुत ही दुखित होते हैं, जब उनका चेहरा देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं। काश आज हम लोग के बीच में अनिल चौरसिया जी होते, काश हमारे बीच में अनिल चौरसिया जी होते। लेकिन दुनिया कहती है, वाह रे बेटा वाह, बेटा हो तो ऐसा। उनके पुत्र उनके गद्दी को संभाला, उनके समाज को संभाला और आज डाल्टनगंज भंडरिया के लोकप्रिय विधायक हैं, जो जन जन की सुनते हैं और जन जन के लिए आज अपने पिताजी के नाम पे क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं और भव्य फुटबॉल टूर्नामेंट अपने पिताजी के नाम पे फुटबॉल टूर्नामेंट करा रहे हैं और भव्य टूर्नामेंट, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी चीफ गेस्ट के रूप में हैं, जिसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं भी ये कहता हूँ, वाह रे बेटा वाह, लाल हो तो ऐसा। अनिल चौरसिया जी ने एक लाल छोड़ के गया है, जो कमाल कर रहा है इस चैनपुर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो जन जन का नेता है, जो युवाओं के दिलों का धड़कन है। नाम है आलोक चौरसिया। वाह रे आलोक चौरसिया वाह। हम सबों के प्रेरणा स्रोत, जिनसे हम तमाम लोगों को ताकत मिलता है, जिनसे हम तमाम लोगों को आशीर्वाद मिलता है। हमारे आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता रघुवर दास जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। हमारे पलामू जिला के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बीडी राम जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। हमारे विश्रामपुर के लोकप्रिय विधायक, हमारे अभिभावक आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। छतरपुर के सम्मानित विधायक आदरणीय पुष्पा देवी जी इस मंच पर उपस्थित।
भारतीय जनता पार्टी के नौजवान और ऊर्जावान जिला अध्यक्ष जिनसे प्रेरणा मिलता है हम सभी को, आदरणीय विजयानंद पाठक जी, कि इस क्षेत्र के आम आवाम भी जानता है कि स्वर्गीय अनिल चौरसिया उस व्यक्ति का नाम था जिसने कभी कोई कार्य को ठानता तो पूरे विश्वास और उम्मीद के साथ अपने लोगों को और अपने लोगों के विश्वास के साथ आगे बढ़ने के काम करते थे। आज उन्हीं का उपलक्ष्य है, आज उन्हीं का देन है, आज उन्हीं का विश्वास है कि हम तमाम लोग एक मंच पर उपस्थित होकर अपने नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के काम करते हैं और बराबर ऐसे फुटबॉल आयोजकों के माध्यम से उनको हम तमाम लोग उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के काम करते हैं। आज बहुत कुछ बोलना था लेकिन समय ज्यादा हो गया। मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के नाते आप तमाम लोग यहाँ आए, मैं सभी लोगों को मैं अपने ओर से फिर से बधाई और शुभकामना देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय अनिल चौरसिया राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के साथ साथ स्वर्गीय कीर्तक विश्वकर्मा, जिसे आप लोग गुड्डू के नाम से जानते होंगे, उनके स्मृति में उद्घाटन समारोह में मंच पे उपस्थित पलामू के लोकप्रिय सांसद श्री बी.डी. राम जी, विश्रामपुर के विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, इस पूरी टूर्नामेंट के आयोजक और डाल्टनगंज के लोकप्रिय खेल प्रेमी युवा तुर्क विधायक श्री आलोक चौरसिया जी, स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी और कीर्तक विश्वकर्मा और गुड्डू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और इस श्रद्धा सुमन अर्पित के साथ साथ आलोक चौरसिया जी जो उनके सुपुत्र हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक पुत्र का जो कर्तव्य होता है कि पिता के बताए हुए रास्ते पे चलना, और पिताजी की कोई आज्ञा होता है तो सुपुत्र वही कहलाता है जो पिताजी की आज्ञा का पालन करता है। जैसे भगवान राम ने अपने पिताजी का आज्ञा का पालन कर 14 वर्ष वनवास लेने का काम किया, तो पिताजी के किए हुए काम को आगे बढ़ाने वाले चौरसिया जी को बहुत बहुत बधाई। झारखंड सिर्फ खनिज संपदा से ही झारखंड की पहचान नहीं है, झारखंड की पहचान खेल कूद से भी हमारी झारखंड की देश दुनिया में पहचान है। और इसी कारण हम देख रहे हैं झारखंड हमारा फुटबॉल बहुत ही लोकप्रिय गेम है, और जिस तरह हमारे खिलाड़ी और जिस तरह खेल प्रेमी यहाँ उपस्थित है, और जो उत्साह, जो जुनून, जो जज्बा खिलाड़ियों के साथ साथ खेल प्रेमी में है, ये भी काबिले तारीफ है। जो भी खिलाड़ी यहाँ उपस्थित है वो बहुत चुनौती का सामना करते हुए खिलाड़ी एक खिलाड़ी बनता है। और जब से हमारे देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो खेल के प्रति उनका ध्यान ज्यादा आकृष्ट हुआ, क्योंकि ओलंपिक में हमारे लोग को कम, भारत के खिलाड़ी को कम गोल्ड मेडल मिलता था, सिल्वर मेडल मिलता था, और मोदी जी ने इस बात को ध्यान आकृष्ट करते हुए खेलो इंडिया के तहत खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का काम किया, जिसके कारण आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े ओलंपिक गेम में आज हमारे खिलाड़ी भारत का नाम रोशन करते हैं। जब मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार थी तो झारखंड में गांव में भी खेल की प्रतिभा छुपी हुई है। आप धोनी जी को देखें या फिर हॉकी में हमारे प्राण टीके को देखें, तो गांव की प्रतिभा को आगे ले जाने का काम करने के लिए जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने कमल क्लब बनाने का काम किया, और क्लब के माध्यम से
15 स्थापना दिवस के पहले हर पंचायत पर प्रतियोगिता होती थी, पंचायत से लेकर प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर जिला तक और जिला से लेकर 15 नवंबर के पहले प्रदेश स्तर पर, ताकि गांव में जो खेल की प्रतिभा है वो प्रदेश स्तर पर आए। लेकिन वर्तमान सरकार कमल क्लब को बंद करके खेल की जो प्रतिभा है उसको कुंठित करने का काम किया। अभी आपके ध्यान में आया होगा, कुछ दिन पहले अखिल भारतीय खेल कार्यक्रम गुजरात में थे। आप सभी मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाने का काम किया था कि झारखंड की सरकार किस तरह खिलाड़ियों के साथ बर्ताव किया। 5-5 हजार रुपया देकर गुजरात जो अखिल भारतीय स्तर पर खेल कूद का आयोजन था और इस तरह झारखंड के खिलाड़ियों का अपमान करने का काम ये हेमंत सोरेन की सरकार ने किया। अखिल भारतीय स्तर खेल कूद में झारखंड को सर्वसार करने का काम ये झारखंड सरकार ने की थी। आपको हम आश्वस्त करते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया के तहत झारखंड में जो चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जो प्रतिभा गांव में छिपी हुई है इसको निखारने का काम करेगी। जैसे आज आलोक चौरसिया ने अपने पिताजी के नाम पर ये जो गांव में जो फुटबॉल पे खेल प्रतिभा है उसको आगे लाने का काम कर रहे हैं। मैं फिर से आलोक चौरसिया और उनकी टीम दिनकर स्पोर्टिंग क्लब के तमाम नौजवान साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह खेल का आयोजन होकर हम अपने खेल प्रतिभा को आगे लाने का काम करें।